ये जो है बाई क्वाड्रेटिक यानी डबल क्वाड्रेटिक है इसको। x4 मैं इसको कर सकता हूँ क्वाड्रेटिक में चेंज करके। ये पहला, इसके 5 टाइप्स हैं और पांचों के पांचों इस 1.2 एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। हर एक का मुख्तलिफ तरीका है। ये जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं इसको, ये इसका x पावर 4 होगा, इसको मैं स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैं सपोजिशन करूँगा लेट x स्क्वायर इक्वल टू, फर्ज करो मैंने p कहा इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर x स्क्वायर की जगह मैं p लिखूँ तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी p स्क्वायर, मैंने x स्क्वायर की जगह p लिखा, माइनस 5p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्या है, कौन सा तरीका इख्तियार करूँ? स्प्लिटिंग का तरीका मैं इख्तियार करूँ। 4 1s are 4, 4 plus 1 is 5। तो इसको मैं 4 1 को ज़रब दें तो 4 हासिल करें और 4 और 1 को ऐड करें तो 5 हासिल होगा। देखिए, तो ये स्प्लिटिंग से आसानी के साथ फैक्टराइज हो जाएगा। p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4 इक्वल टू 0। इस टर्म को आपने स्प्लिट किया। अब आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। तो p, पहले 2 टर्म में से मैंने p कॉमन लिया और आपका जवाब आया p माइनस 4 और माइनस 1 कॉमन लिया। अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो थर्ड और फोर्थ टर्म में, तो थर्ड टर्म का साइन कॉमन लें और 1 कॉमन लें। तो आप साइन चेंज करके दोनों के, तो ये माइनस p था, p हो गया, और प्लस 4 ये माइनस 4 हो गया इक्वल टू 0। तो ये ब्रैकेट्स एक जैसे आ जाएंगे। अब आपने ब्रैकेट को कॉमन लेना है। p माइनस 4 मैंने कॉमन लिया तो इस टर्म से p रह गया और यहाँ माइनस 1। अब मज़ीद आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ये आपके पास 2 फैक्टर्स आ गए और दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। मतलब या ये फैक्टर 0 के बराबर है या ये वाला फैक्टर 0 के बराबर है। अगर ये फैक्टर 0 के बराबर है तो p इक्वल टू 4 होना चाहिए, और अगर ये फैक्टर 0 के बराबर है तो p इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब मेरे पास p इस क्वेश्चन में नहीं था और मैंने सॉल्व किया है इसको p के लिहाज से। तो अब मैं वापस जाऊंगा और p की जगह p की वैल्यू पुट करूंगा और x को फाइंड करूंगा। तो x स्क्वायर, पहला जवाब मेरे पास आया p इक्वल टू 4, तो इस p की जगह मैं 4 लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर तो पता चल गया कि 4 के बराबर है, लेकिन फाइंड करना मैंने x है, क्योंकि वो कहते हैं साल। तो मैं रूट लूँगा। तो जब मैंने रूट लिया तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये 2 जवाब आ गए। अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि p के 2 जवाब हैं मेरे पास, एक 4 है और एक 1 है, तो इसलिए अभी p की जगह आप 1 ले लें और अगेन इसको आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर x का पावर 4 है तो इसके 4 जवाब आएंगे। कैसे 4 आए, देखें, आपने देखा कि x प्लस 2 भी इसका जवाब है, माइनस 2 भी इसका जवाब है, प्लस 1 भी और माइनस 1 भी। तो ये चारों के चारों इसके पॉसिबल आंसर्स हैं। आपके पास x पावर 4 है, इसको मैंने क्वाड्रेटिक बनाना है। तो आसान तरीका क्या है कि आप सपोजिशन से हेल्प ले लें। मैं इस तरह करता हूँ कि x स्क्वायर को p लेता हूँ। लेट आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन पावर कम हो। ये आपके पास x स्क्वायर है तो यहाँ पर आपने p पावर 1 कर दिया। मैंने सपोज किया, सपोजिशन किस लिए कि ये क्वेश्चन आसान बन जाए। तो अभी आपने क्या करना है, इसको स्क्वायर फॉर्म में ले आए। x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर की जगह आप p लिख लें, तो p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12
इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, फिर स्प्लिटिंग से सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई से 12 चाहिए और प्लस से 7 चाहिए, तो 4 3 और 4 3। अब यहाँ पर आ जाएं और 7 को 4 3 फॉर्म में लिखें। पी स्क्वेयर और माइनस, दोनों को माइनस साइन दें क्योंकि आपको -7 चाहिए। -4p -3p प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग मेथड क्यों कहते हैं कि मैंने इस बीच वाले टर्म को, सेकेंड टर्म को मैंने स्प्लिट किया, दो टर्म्स मैंने बनाए, लेकिन वही -7p हासिल हुआ, कुछ और नहीं, कोई चेंज नहीं। पी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर, 12 की जगह 12, और ये भी -7p है। तो आप p कॉमन ले लें, p -4 और -3 कॉमन ले लें। मैंने कहा ना कि माइनस आपने कॉमन लेना है थर्ड टर्म का साइन, और अभी 3 भी साथ कॉमन है, तो p रह गया, और जब आपने माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगी। जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, और 4। ये ब्रैकेट्स एक जैसे आएंगे, तो यही ब्रैकेट आपने कॉमन लेना है, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो दूसरा ब्रैकेट इसका बनाएं इक्वल टू 0। अब या तो ये इक्वल टू 0 है और या ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 है। अगर ये फैक्टर 0 है तो ये 4 बन गया, और अगर p ये वाला इक्वल टू 0 है तो p 3 के बराबर है। तो मतलब वापस वहाँ पर जाएं, और अब जो ये p है तो पहले आप इसको 4 लें, तो x स्क्वायर, मेरे पास p 4 आया, तो p की जगह आप 4 लें। बाई टेकिंग रूट ऑफ बोथ दी साइड्स, आपने दोनों साइड्स का रूट लिया, तो ±2 आ जाएगा आपका जवाब। दो जवाब आ गए। अब नेक्स्ट x स्क्वायर इक्वल टू p, तो अब p इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3। दोबारा आपने रूट लेना है। जब आप रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ±√3 आ जाएगा। क्यों कि 3 स्क्वायर नहीं है। x4 को मैंने x स्क्वायर फॉर्म में लिखा, तो x स्क्वायर होल स्क्वायर -13x स्क्वायर और +5। मैंने 6 का स्क्वायर नहीं लिया क्योंकि मैं x स्क्वायर को b बनाना चाहता हूँ, तो सिर्फ काम मेरा x स्क्वायर के साथ होगा। तो ये 6p स्क्वायर बन गया, क्योंकि x स्क्वायर को मैंने p कहा है। -13p और +5 इक्वल टू 0। तो फिर इसको स्प्लिटिंग के तरीके से आप हल कर सकते हैं। 5 6 30, तो मल्टीप्लाई से आपको 30 चाहिए, मल्टीप्लाई से 30 चाहिए, और प्लस से 13 चाहिए, प्लस से 13। तो ये हुआ 10 × 3, 10 × 3 30 आया, और 10 + 3 13 आया। तो मैं इस 13 को 10 और 3 से ऐड कर सकता हूँ, 6p स्क्वायर, और अगर मुझे माइनस चाहिए तो -10p और -3p लिख लूँगा, तो ये खुद बहुत -13p बन जाएगा, और 5 इक्वल टू 0। इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, और ये स्प्लिट हो जाएगा। अब मैंने इसका कॉमन लेना है, तो 2p कॉमन लें, क्योंकि 6 और 10 पे 2 कॉमन है, और p और p स्क्वायर p कॉमन, तो यहाँ पर 3p रह गया, और -5। अब मैंने -1 कॉमन लेना है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन माइनस कॉमन लेना है, तो 3p प्लस हो जाएगा, और 5 माइनस। तो देखें फिर ब्रैकेट एक जैसे आ गए, तो 3p - 5 मैंने कॉमन लिया, तो 2p - 1 रह गया, उसका अलग ब्रैकेट बनाया। अब या ये 0 है फैक्टर, और या ये फैक्टर इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 है तो 3p 5 आया, और p आया 5/3, और अगर ये फैक्टर 0 है तो 2p 1 आया, और p आ गया 1/2। अब आप वहाँ पर आ जाएं, और p की जगह आप 5/3 लिख लें। x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3, क्योंकि p मेरे पास 5/3 आया। अब इसका रूट लें, तो x स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू √5/3, क्योंकि 5/3 स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये रूट में ही रहेगा। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट x स्क्वायर इक्वल टू
1/2 और इसका रूट लेंगे, तो जब रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और x = प्लस माइनस 1, चूँकि स्क्वायर है तो 1 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रहेगा और ये प्लस माइनस। तो दो जवाबात हो गए, एक प्लस माइनस 5/3 और एक प्लस माइनस 1/√2। तो ये 4 जवाबात हो गए और 4 होने चाहिए। अच्छा, ये जो है टाइप 2 मेथड है, इसमें क्या है आपको कैसे पता चलेगा कि टाइप चेंज हो गया? वहाँ x4 था, अब यहाँ पर क्या है x+2। फर्ज करें मैं इसको पूरा लिखता हूँ x+2 और 1, तो इसका रेसिप्रोकल है, उलट है इसका। रेसिप्रोकल मतलब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल्स हैं, या सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे। तो ये टाइप 2 है। इसका तरीका क्या है कि इस टाइप 2 में फर्ज करो मैंने x+2 को p लिया, लेट। इसका क्या फ़ायदा, वहाँ पर तो x4 को मैं x² बनाना चाहता था या x² को मैं p बन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 टर्म्स है तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स डिक्रीज कर लिए। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर उसका पावर 4 होता था और मैं उसको स्क्वायर बनाता था। तो ये है फ़ायदा सपोजिशन का। मैं क्यों सपोज करता हूँ, आप ज़रा सोचें। वहाँ पर मैं पावर को कम करता था और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को मैं कम करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन इजी बन जाए। अब मैं x+2 की जगह यहाँ पर p लिखूँगा और यहाँ पर 1/p लिख लूँगा और यहाँ पर ये 3/2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा इजी बन गया। एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं और ज़रब में 1 आ जाता है, रेसिप्रोकल इसको कहते हैं। अच्छा, अब जब फ्रैक्शन में ये क्वेश्चंस हैं तो आपको पता है जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो तो इसका हम एलसीएम लेते हैं और इजीली बना देते हैं। इसका एलसीएम आ गया मेरे पास 2p। अगर 2p को आप मल्टीप्लाई करें एवरी टर्म से तो ये क्वेश्चन फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगे और ये इजीली मैं इस फर्स्ट टर्म को मैं 2p से मल्टीप्लाई करता हूँ तो p × 2p। ये 2p कहाँ से आया, ये एलसीएम है इस पूरे इक्वेशन का और ये 1/p है तो मैंने इसको 2p से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ये 3/2 है तो मैं इसको भी 2p से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर आप पूछना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि आपने 2p को क्यों मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका एलसीएम होता है। वो क्या होता है एलसीएम? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। जब आप नॉन कॉमन फैक्टर्स को या कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उस इक्वेशन का एलसीएम आ जाता है। तो जब आप एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं एवरी टर्म से तो ये इजी बन जाता है, फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अब आप देखेंगे कि ये आपके पास 2p² आ गया और p और p कैंसिल तो -2 आया और 2 और 2 कैंसिल तो 3p आया। जैसे मैंने कहा देखें आपका फ्रैक्शन ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है, 2p² और -3p और -2 = 0। तो अगेन इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये था, मैंने जितने भी स्टेप्स किए आसान बनाने के लिए तो मेरे पास आखिरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब ये दोबारा स्प्लिटिंग से सॉल्व होगा। कैसे? ज़रब से चाहिए 4, ज़रब से चाहिए 4। कैसे पता चला? 2 2s are 4 और माइनस से चाहिए 3 क्योंकि सेंटर में सेकेंड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। तो यहाँ पर मैं 4 1 को ज़रब देना चाहता हूँ तो 4 आ गया और 4 और 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब मैं इसको 4 और 1 से लिखना चाहता हूँ, 2p² -4p + p -2 = 0। अब आपने इसको फिर से स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर मैंने 2p कॉमन लिया तो p -2 आया और +1 कॉमन लिया तो p -2 आया क्योंकि थर्ड टर्म का साइन प्लस है। p -2 मैंने कॉमन लिया तो 2p + 1 आपके पास जो 2 टर्म्स रह गए उसका अलग ब्रैकेट। अब या ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है।
अच्छा, अगर ये फैक्टर ज़ीरो है तो P 2 आया, और अगर ये फैक्टर ज़ीरो है तो P -1/2 आया। अब आपके पास P जो है x+2 है, x+2, तो x+2 आपके पास P है, तो P आपके पास 2 आया। तो x+2 = 2, इस 2 को भी शिफ्ट कर दें तो x = 2 - 2, तो यहाँ पर x = 0 आया। और दूसरा x+2 आपके पास फिर P है, तो P आपके पास आया -1/2। आप इस 2 को भी शिफ्ट कर दें तो -1/2 और -2, ये 2 LCM आया, क्योंकि यहाँ पर 1 है, मैंने इसको भी 2 बनाया, तो यहाँ पर -1, और जब आपको इससे आपने 2 बनाया तो इसको भी 2 से ज़रब दे दें तो ये -4 हो जाएगा, और आपका जवाब -5/2 आ गया। तो ये आपका जवाब आया x = 0, और दूसरा आया -5/2। चूँकि यहाँ पर जब आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इस फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसलिए इसके दो जवाब आ गए। पहला x4 था और ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 1, यहाँ पर x का पावर 0, और यहाँ पर x का पावर -1। तो यहाँ पर मेरे पास x के जो पावर्स थे वो x+1 था, उसका एक रूट आया, x -1 का भी एक रूट आया, तो दो ही रूट्स, इसके दो ही जवाब हैं। ये जो है इसमें सपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सपोजिशन में एक मकसद के लिए हम करते हैं, या तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स को कम करना चाहता हूं तो मैं सपोजिशन करता हूं, या मैं नंबर ऑफ पावर को, एक्सपोनेंट को मैं कम करना चाहता हूं तो फिर सपोजिशन करता हूं। इस क्वेश्चन में ना टर्म कम हो सकते हैं और न इसका पावर कम हो सकता है, तो इसलिए मैं सपोजिशन नहीं करना चाहता। तो x है और ये 1/x है, तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय x, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x², ये हो गया -4, और ये हो गया 2x। अब आप इसको शिफ्ट करें, दूसरी साइड पे ले आए, x² - 2x - 4 = 0। तो ये फिर क्वाड्रेटिक बन गया, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे आपने 1.1 एक्सरसाइज में किया। ये अब स्प्लिटिंग से नामुमकिन है, तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करें। तो इसका a जो है वो 1 आया, b आया -1/2 -2, एंड c आया -4। तो वी नो दैट x = -b ± होल अंडर रूट b² -4ac होल ओवर 2a। तो ये आपने फार्मूला लिखा, उसके बाद आपने वैल्यूज पुट की, b की जगह -2 है और -2² आ जाएगा, और -4, a की जगह 1 और c की जगह -4 और 2 और a की जगह 1। तो आपका जवाब -(-2) +- 4 और +16/2। तो x = 2 ± 20/2। तो 20 को आप इस तरह लिख सकते हैं 4 × 5। 4 × 5 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पेयर बन गया, उसको अलग ज़रब दें, और 5 का स्क्वायर नहीं बना, पेयर नहीं बना। अभी आपने 2 कॉमन लेना है, 4 जब बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और √5। अब आपने 2 कॉमन लेना है, तो 1 ± √5/2। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, और आपके दो जवाब आ गए, 1 +√5 और 1 - √5। तो ये आपके आंसर्स आ गए इस क्वेश्चन में।